हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है 3 जून 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को एंड तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है? ऑप्शन से एयर मार्शल हंसराज सिंह, ऑप्शन बी एयर मार्शल जसबीर सिंह मान, ऑप्शन सी एयर मार्शल कृष्ण कुमार और ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। प्रश्न संख्या 2 है कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 1 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून और ऑप्शन डी 4 जून। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जून को। प्रश्न संख्या 3 है कि IEPFA और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने और अनलॉक्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए कहाँ पहला निवेशक शिविर शुरू किया है? ऑप्शन से हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी पुणे। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन डी पुणे। प्रश्न संख्या 4 है हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता 72वीं मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई? ऑप्शन से क्रिस्टीना पिस्कोजोवा, ऑप्शन बी नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी सुचाता चियांगश्री और ऑप्शन डी मोनिका शर्मा। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन बी सुचाता चियांगश्री। प्रश्न संख्या 5 है कि सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटाने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक कौन बन गया है? ऑप्शन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैनरा बैंक। प्रश्न संख्या 6 है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन से इस्तांबुल, ऑप्शन बी कुवैत सिटी, ऑप्शन सी बुदापेस्ट और ऑप्शन डी मनीला। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बुडापेस्ट में। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के तहत कितने नए कैडेट जोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन से 3 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 6 लाख और ऑप्शन डी 7 लाख। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन है 3 लाख। प्रश्न संख्या 8 कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 2026 T20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वनडे से संन्यास लिया है? ऑप्शन से ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन बी मिशेल मार्श, ऑप्शन सी हेनरिक क्लासन और ऑप्शन डी डेविड मिलर। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लेन मैक्सवेल ने। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन से ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन बी मिशेल मार्श, ऑप्शन सी हेनरिक क्लासन और ऑप्शन डी डेविड मिलर। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हेनरिक क्लासन। प्रश्न संख्या 10 है किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लस को हराकर टाइटल अपने नाम किया? ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी हेनरिक क्लासन और ऑप्शन डी डेविड मिलर। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन डी गुकेश ने।
प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से किसे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शिव नादर को, ऑप्शन बी रतन टाटा को, ऑप्शन सी सोनू सूद को और ऑप्शन डी बिल गेट्स को। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोनू सूद को। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन से अमित शाह, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 17। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी 15। प्रश्न संख्या 14 के हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन डी पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 15 कि इंदिरा गांधी और द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक नई किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन से हंसराज सिंह, ऑप्शन बी श्रीनाथ राघवन, ऑप्शन सी राजीव कृष्ण और ऑप्शन डी नंदिनी गुप्ता। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी श्रीनाथ राघवन। प्रश्न संख्या 16 निम्न में से किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र AIACZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन से हैदराबाद में, ऑप्शन बी नवा रायपुर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी पुणे में। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी नवा रायपुर में। प्रश्न संख्या 17 है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन से चौथा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी 7वां। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न संख्या 18 न्युगुगी व थयोबा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश के महान लेखक थे? ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी पुर्तगाल, जापान और ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केन्या। प्रश्न संख्या 19 IPL 2025 के फाइनल मैच में RCB और किस टीम के बीच 3 जून को मुकाबला होगा? ऑप्शन से पंजाब किंग्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस और ऑप्शन डी सनराइजर हैदराबाद। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच 3 जून 2025 को फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार IPL ट्रॉफी का खिताब जीता। ये IPL का 18वां सीजन था। प्रश्न संख्या 20 कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL कोलकाता में नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन से अमित शाह, ऑप्शन बी अजित पवार, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी नितिन गडकरी।
तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत पवार ने, सॉरी अमित शाह ने। तो सही जवाब ऑप्शन ए, अमित शाह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 3 जून 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।